नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं, तो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए जो फर्स्ट पेपर है जीके का, जो सभी के लिए कॉमन है, उसमें हिस्ट्री के आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आते हैं। इन 15 क्वेश्चन के लिए आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की, उनमें आपको किस किस बुक से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं कि आपके ये सभी टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, बहुत बारीकी से आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। देखिए मित्रों, इस बार जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए थे, जिसमें जीके के 3 पेपर थे अलग अलग ग्रुप में, तो आपने सभी पेपर दिए भी होंगे, नहीं भी दिए होंगे, तो पेपर जरूर देखे होंगे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो अच्छे खासे लेवल के थे। यानी जिसने गहराई से अध्ययन किया होगा वही विद्यार्थी कुछ क्वेश्चनों का बिल्कुल सही जवाब दे पाएगा। तो कैसे पढ़ना है आपको, तो पहले एक नजर में आप सिलेबस देख लीजिए। इसमें ये फर्स्ट पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज। अब इसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल, अब क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये तो नाम है आपके सब्जेक्ट का कि हिस्ट्री में क्या है। अब क्या पढ़ना है, ये हिंदी में भी लिखा है मैंने आप सबके लिए सुविधा के लिए। तो पहला जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट साइंस एंड लिटरेचर ड्यूरिंग मौर्य और गुप्त पीरियड। यानी मौर्य और गुप्त काल के अंदर कला, विज्ञान और साहित्य, ये आपको पढ़ने हैं। और प्राचीन जो इतिहास है उसमें एजुकेशन सिस्टम क्या था, सीखने के लिए जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी थी, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तो इस प्रकार से। और इंडियन कल्चरल, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार, तो ये हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। ये तो आपके प्राचीन इतिहास से संबंधित हैं। पहला आपके क्लियर हो गया कि पहला पॉइंट किससे रिलेटेड है। इसके बाद है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा का विकास। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल है 1857 का। इसके बाद नेशनल मूवमेंट, उसका उदय। और इसके बाद सभी महत्वपूर्ण नेता, ये सभी नेताओं के नाम हैं। और इसके बाद में जो धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती जी और स्वामी विवेकानंद, तो ये आपका इसमें एक सेकंड पोर्शन। उसके बाद महात्मा गांधी और नेशनल मूवमेंट, ये है। इसके बाद ये राजस्थान से संबंधित यूनिट है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 एंड राजस्थान। इसके बाद ये जो किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन जो है, प्रमुख नेता कौन से हैं, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ। इसके बाद है मराठा साम्राज्य से, ये भी आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे, शिवाजी और जो मराठा स्वराज है, राजपूत पॉलिटी, सोसाइटी एंड कल्चर ड्यूरिंग 7 to 12th सेंचुरी, 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो कालक्रम है, समाज और संस्कृति से संबंधित। उसके बाद है भक्ति मूवमेंट, ये आपको पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, लैंग्वेज, लिटरेचर, ये सब किसका पढ़ना है, मुगल पीरियड, मुगल काल का। महाराणा प्रताप स्ट्रगल विद द मुगल्स, ये टॉपिक। तो ये आपके हो गया। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। ये दोस्तों किसी के पास सिलेबस हिंदी में नहीं हो तो आप इसको देख लीजिएगा, ये आपके सामने हिंदी में सारा सिलेबस है, आप इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। जो हमने इतनी देर तक आपको बताया वही है। मित्रों, सबसे पहले 6 क्लास की बुक की बात कर रहे हैं हम। तो 6 क्लास के अंदर ये जैसे हमारा अतीत है, वैदिक सभ्यता और संस्कृति है, ये आपके पढ़ने की इसमें फर्स्ट ग्रेड के अंदर आवश्यकता नहीं है। महाजनपद कालीन भारत और मगध साम्राज्य, इसमें महाजनपद कालीन अगर आप नहीं भी पढ़ें तो चूंकि मौर्य आपके सिलेबस में है, तो इसलिए मेरे अनुसार आपको ये 18वां चैप्टर पढ़ना चाहिए। बाकी आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मौर्य को पढ़ने के लिए आपको पहले थोड़ा सा महाजनपद काल को भी जरूर देखना चाहिए। और मगध साम्राज्य का भी इसमें है, जिसमें आपको कुछ जानकारियां मिलेगी इनके बारे में। इसके बाद में 19वां चैप्टर आपको पढ़ना है पूरी तरीके से, मौर्य और गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। 20वां चैप्टर आपके डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोई ज्यादा मुश्किल काम वाला ये चैप्टर नहीं है, ये भी आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब आप भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार पढ़ेंगे
तो उस समय भी ये चीजें आपके काम में आएगी। और हमारी सांस्कृतिक विरासत। तो 6th क्लास की पुस्तक में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? 18वां, 19वां, 20वां और 21वां, ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं। और इसके अंदर भी जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपके है सिलेबस का, वो है 19वां और 20वां। तो ये चारों ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कोई बड़े चैप्टर नहीं है। अगर आपने साथ साथ पढ़ाई की है ऑनलाइन यहाँ यूट्यूब पे, तो कोई मुश्किल चीजें नहीं है। ये आपको पढ़ने हैं चारों चैप्टर। इसके बाद मित्रों 7वीं क्लास की जो पुस्तक है, उसमें 15वां चैप्टर जो वृहत्तर भारत है, वेरी 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 मोस्ट, बहुत अच्छे से घोटना है आपको। आपके जो इसमें एक टॉपिक का नाम था भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार, ये वृहत्तर भारत कवर करेगा उसको। और भी आगे नेक्स्ट क्लास में भी ये फिर से बड़े रूप में आएगा, लेकिन ये आपको पढ़ना है। हर्ष काल का कोई इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके बाद का जो भारत है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो आपका एक टॉपिक है, उसमें कुछ बेसिक जानकारियां आपको इसमें मिल जाएगी। तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। दिल्ली के सुल्तान और राजस्थान वाला जो चैप्टर है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। 15वां पढ़ना है, 16वां पढ़ना है, 17वां आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूं पर्टिकुलर। उसके बाद राजस्थान के राजवंश और मुगल। तो राजस्थान के राजवंशों में कोई सारे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मुगलों के साथ जो महाराणा प्रताप का संघर्ष है, वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। बाकी के जो राजवंश है, उनसे कोई पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप इसमें से जो जो आपका टॉपिक का है कि हाँ ये मुगलों से जुड़ा हुआ है, महाराणा प्रताप से संबंधित हो, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो उसको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब आता है कला और स्थापत्य। बिल्कुल ये चैप्टर आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। भक्ति और सूफी आंदोलन, ये चैप्टर भी 20वां भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लोक संस्कृति पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप कट कर सकते हैं। तो आप समझ गए इसमें कौन कौन से पढ़ने हैं। 15वां पढ़ना है, 16वां पढ़ना है, 17वां नहीं पढ़ना, इसकी आवश्यकता नहीं है। 18वें के अंदर जो आपका इसमें चैप्टर आप खोलेंगे, आपके काम का जो हो इसमें महाराणा प्रताप से रिलेटेड, क्योंकि आपके यही सिलेबस में है, वो आपको पढ़ना है। कला और स्थापत्य वाला पढ़ना है, भक्ति और सूफी आंदोलन आपको पढ़ना है। ये चैप्टर आपके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद 8वीं क्लास की जो पुस्तक है, देखिए इसके साथ में एक काम और करूंगा। अभी 10वीं क्लास की हिस्ट्री चल रही है। जो ही 10वीं क्लास की यूट्यूब पे हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके फर्स्ट ग्रेड में जो जो टॉपिक यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जिन जिन के वीडियो मैं बना चुका हूँ, फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, उन सबको सम्मिलित रूप से कंबाइंड करके और एक वीडियो अपलोड कर देंगे। मैराथन वीडियो नाम से आ जाएगा, तो आप उसको सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के पर्पज से भी देख पाएंगे। ये थोड़ा आपकी सुविधा के लिए कर सकते हैं, थोड़ी और सुविधा रहेगी। अब आता है तीसरा, 8वीं क्लास की बात है, ये बुक है। इसमें मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं सदी का भारत। मित्रों ये आपके कोई डायरेक्ट ऐसा सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपको 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को समझने में मदद करेगा। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। 17वां पढ़ना है, 18वां पढ़ना है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, 19वां भी पढ़ना है, ये समाज सुधार, धार्मिक सुधार, वो वाला टॉपिक आ गया। भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेज शासन का प्रभाव, ये भी आपको पढ़ना है। ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था, ये भी आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। तो ये शुरू के 17 से 22 तक के चैप्टर हैं, ये आपको पढ़ने हैं इसमें। और आजादी के बाद का भारत या हमारे गौरव, तो इनमें आपके फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, उसमें हिस्ट्री के लिए कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। हमारे गौरव के अंदर भी आपका कोई टॉपिक आपको लगता है कि आपके सिलेबस में नाम है उसका, तो आप निकाल लीजिएगा, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे गौरव में कौन कौन है, राजस्थान के जो कुछ महान योद्धा हैं, कवि हैं, लोक देवता हैं, देवियां हैं, तो उनसे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आपके ऐसा सिलेबस में कुछ है नहीं इसमें। तो 17 से 22 तक जो है, ये आपके बहुत अच्छे से मेंशन कर रखे हैं, इनको आप पढ़ें। इसके बाद मित्रों 9th क्लास की पुस्तक है। इसमें आपके हिस्ट्री के 7 चैप्टर थे इस बुक के अंदर जो इन्होंने दे रखे हैं। और इसमें पहला चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, ये नहीं है। विश्व के प्रमुख दार्शनिक चिंतन, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। प्राचीन भारत और विश्व, वेरी 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 मोस्ट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कौन सा है, वही संस्कृति का विस्तार वाले से संबंधित है। तो 3rd चैप्टर आपको पढ़ना है। 4th भी पढ़ना है, सामाजिक सुधार और धार्मिक पुनर्जागरण, विश्व की प्रमुख घटनाएं, ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत में राष्ट्रीयता, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। और राजस्थान के गौरव,
इसमें वही है जो आपको मैंने बताए हैं, कई योद्धा हैं, कई संत, कवि, लोक देवता, देवियां, तो वो हैं। तो आपके वो फर्स्ट पेपर में ऐसा कोई है नहीं इनमें। बाकी आपके पास पुस्तक हो, कोई आपको लगे आवश्यकता तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी ऐसा आपके फर्स्ट पेपर के लिए हिसाब से तो नहीं है। कौन कौन सा आपको पढ़ना है? तीसरा चैप्टर, आप इनके नाम देख लीजिए, हो सकता है पुस्तकों में नाम आपके कोई दूसरा, नंबरिंग दूसरी हो। प्राचीन भारत और विश्व, सामाजिक सुधार, धार्मिक पुनर्जागरण और भारत में राष्ट्रीयता। तो 9th क्लास की पुस्तक जो है उसमें ये चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, तीसरा और छठा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। दोस्तों इसके बाद 10वीं क्लास की पुस्तक है। 10वीं क्लास की पुस्तक में हिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं। फोर्थ जो है विश्व का इतिहास, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब बात करते हैं शुरू के 3 चैप्टर की। तो 3 चैप्टर में जो स्वर्णिम भारत है, प्रारंभ से 1206, इसमें देखिए जैसे मौर्य काल है, गुप्त काल है, बहुत शानदार दे रखा है, अभी पढ़ा भी रहे हैं आपको। तो इसमें वो टॉपिक आपको निकालने हैं, जैसे मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हों। ये पूरा आपका पूरा कंप्लीट, ये पूरे पूरे 20 पेज कोई आपके सिलेबस में नहीं है। अब जैसे इसने बीच में शुंग वंश भी दे रखा है, कर्ण वंश भी दे रखा है, सातवाहन वंश भी दे रखा है, तो कोई आपके वो सिलेबस में तो है नहीं इसमें। तो मौर्य काल है, गुप्त काल है, कला, साहित्य, विज्ञान, वो आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। सारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग। संघर्षकालीन भारत है, तो सल्तनत काल जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। 5 सुल्तानों के राजवंश में आपको बताया है। तो 1206 से लेकर के और 1526 तक जो सल्तनत काल है वो आपके कोई सिलेबस में नहीं है, वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद जो मुगल काल वाला पीरियड है वो आपको देखिए सारा अच्छे से पढ़ना होगा। तो इस संघर्षकालीन भारत में भी आप उस मुगल काल वाले को पढ़ना है। और मुगल काल वाला जो है अभी 1-2 दिनों से थोड़ा समय नहीं मिल पाया, काम ज्यादा था, तो वीडियो 1-2 दिनों से जो है वीडियो आया नहीं इसका नेक्स्ट। उसमें मुगल काल ही शुरू हुआ है अभी, ये सेकंड चैप्टर जो है ये चल रहा है और उसमें मुगल काल शुरू हो गया बाबर से, तो आप उसको रेगुलर पढ़िएगा, वो आपको पढ़ना है। तीसरा है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार व संघर्ष, ये भी बिल्कुल आपको पढ़ना है। फोर्थ आपको नहीं पढ़ना, तो आपको बता दिया इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट के 3 के अंदर जो जो आपके टॉपिक हैं इसमें वो निकालने हैं, ये सब नहीं पढ़ने। तीसरा पूरा ही पढ़ना है आपको, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष। इसके साथ ही देखिएगा 10वीं क्लास तक तो मित्रों आपको बता दिया मैंने। अब ये जो आपके सामने है ये 11वीं क्लास की राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, पॉलिटिकल साइंस की। इस राजनीति विज्ञान की पुस्तक में ये जो तस्वीर आपके सामने ली मैंने, इसमें खंड ब नाम से है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास। तो ये पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है और हिस्ट्री के अंदर भी आप पढ़ते हैं। इसमें आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव के कारण। फिर 14वां है राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये बाल गंगाधर तिलक हैं, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, तो ये आपको बहुत अच्छे से दे रखा है इनमें। और इसके बाद फिर ये असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी पढ़ना है, तो ये भी आपको पढ़ना ही है सभी। तो 15वां चैप्टर पढ़ना है अच्छे से। और 16वां चैप्टर ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छा दे रखा है। बाकी देखिए बाद में जो है कि भारत में संवैधानिक विकास, ये संवैधानिक विकास वाले ये जो नियम है ये आपके भले ही इसमें फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री में नहीं है, लेकिन आप जो पॉलिटी वाला पोर्शन है, पॉलिटिकल साइंस के जो आपके 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, तो उसके लिए ये आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। जो आगे वाले चैप्टर हैं ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां तक सफिशिएंट है। तो 11वीं क्लास की राजनीति विज्ञान में कौन कौन सा है, 137 नंबर पेज से लेकर के 178 तक ये आपको पढ़ना है और बहुत ही अच्छा दे रखा है इसमें। इसके बाद देखिएगा मित्रों 12वीं क्लास की जो हिस्ट्री की किताब है, 12th क्लास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हिस्ट्री की किताब है, उसमें पहले वाला आपके है नहीं है, लेकिन सेकेंड चैप्टर जो है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, इसमें आप मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य ये आप दोनों इसमें से पढ़ सकते हैं। ये हर्षकालीन भारत, दक्षिण भारत, ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ये आपको इसमें पढ़ने चाहिए। बाकी ये बाद वाला आपके नहीं है। और मुगल आक्रमण भी जो है इसमें आप
महाराणा प्रताप, शिवाजी और जो पेशवा वाला टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन कर रखा है, ये आपको पढ़ना चाहिए। शिवाजी का है, पेशवा जो होंगे वो भी पढ़ने हैं, और महाराणा प्रताप, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं इसमें। ये बाकी कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि दाहिर सेन, ये नागभट्ट, बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, हमीर रावल, रतन सिंह, राणा कुंभा, ये आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में नहीं है हिस्ट्री में। बाकी ये टॉपिक है महाराणा प्रताप, शिवाजी और पेशवा, ये आपको पढ़ने हैं। और फिर ये जो है मुगल आक्रमण, तो उद्देश्य और प्रभाव, ये तो हो गया आपका। उपनिवेशवादी आक्रमण है, इसमें ये ब्रिटिश वालों से संबंधित है। तो इसमें आप 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण और परिणाम है, ये आपका रिवीजन टाइप है, जो आपको 11वीं के पॉलिटिकल में अभी बताया था, वो आप चाहिए यहां से पढ़ लीजिए इसको। आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन, ये आपको पढ़ना है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये तीनों पढ़ने हैं इसे। क्रांतिकारी आंदोलन, ये सब भी आपको पढ़ने होंगे इसमें, ये सब राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट हैं ये। तो आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन के अंदर सामाजिक आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन, ये पढ़ना है आपको। और इसके बाद में जो ये थर्ड वाला जो इसमें पोर्शन है, राजनीतिक आंदोलन, 1885 से 1907, 7 से 19 और 1920 से 1947। तो मित्रों ये सब पढ़ने हैं। गांधी जी भी इसी में कवर हो जाएंगे आपके। जब आप ये 1920 से लेकर के 47 तक पढ़ेंगे तो गांधी जी के आंदोलन भी हैं, वो सभी इसमें आ जाएंगे, तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं। और एकीकरण वगैरह वाले जो ये टॉपिक हैं, ये कोई आपके ऐसा एकीकरण फर्स्ट ग्रेड में है नहीं। राजस्थान भी आपका 1857 की जो क्रांति से संबंधित है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। तो ये आपके मेन है। तो मैंने 11वीं क्लास वाली जो राजनीति विज्ञान वाली पुस्तक है, उसमें भी आपको बता दिए कि आपके जो नेता हैं, लाल बाल पाल, भगत सिंह, इनके बारे में बहुत अच्छा बता रखा है उनमें भी। और आप चाहें तो 12वीं क्लास की पुस्तक जो है, इसके अंदर भी ये चीजें बहुत अच्छी बता रखी है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ते हैं तो वो चीजें सिमिलर आपको मिलेगी, क्योंकि वो भारत का राजनीतिक विकास भी है और वो चीजें हमारे राष्ट्रीय आंदोलन भी हैं। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और इसके साथ ही देखिएगा, टेट सीरीज जो है वो हमने स्टार्ट कर रखी है। एंड्रॉयड ऐप जो है उस पर टेट सीरीज कंटिन्यू चल रही है, पेड है वो। तो उसमें 6 से 10th क्लास तक की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं, उसमें कंप्लीट 6 से 10 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो संविधान वाला पोर्शन, उन सब के कमेंट, उनके सब के जो क्वेश्चन हैं वो अपलोड कर रहे हैं लगातार। 6 टेस्ट पेपर जो हैं अब तक ले चुके हैं। और इसके साथ ही उसमें देखिए, वो जो टेट सीरीज है उसके कई बेनिफिट मिलेंगे। एक तो जो पूरा चैप्टर है उसका आपका साथ में रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से हैं कि ये वो पूरा आपका चैप्टर कवर करते हुए चलेंगे। और दूसरा, टेस्ट पेपर जो हैं वो आपकी तैयारी को और मजबूत करते हैं अच्छे से। तो अगर आप लेना चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि आपको करना चाहिए तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मुझे आशा है ये वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। और इन पुस्तकों को आप यूं ना देखें कि ये तो बहुत ज्यादा होगी, ये बहुत ज्यादा नहीं है। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 8वीं क्लास तक तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ बहुत ज्यादा पढ़ा है। 6 से 8 तक की किताबें जो हैं उनमें फैक्ट उतने ज्यादा नहीं है, वो समझाने के परिप्रेक्ष्य से ज्यादा चीजें हैं। 9th 10th के अंदर आपको भरपूर फैक्ट मिलते हैं, और 11वीं 12वीं है तो इनमें और ज्यादा डिटेल में आपको समझने के लिए फैक्ट भी ज्यादा हैं, और चीजें समझाने के लिए खूब सारे पेज भी खूब भरे हुए हैं इनमें। तो आप आराम से पढ़ें, अभी आपके पास समय है खूब। इसके अलावा मित्रों, आप इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।